Hello students, multiplication of matrices. For two given matrix A and B, multiplication AB exists only when number of column in A must be equal to number of rows in B. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल हो। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है और बी मैट्रिक्स का n क्रॉस p, देन सी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन ए और बी के मैट्रिक्स ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से जो सी मैट्रिक्स गेन होगा उसका ऑर्डर m क्रॉस p होगा। तो ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होनी चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जैसे ए मैट्रिक्स आपको दिया है ए बी सी डी ई एफ, इसमें कितने रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं और कॉलम्स 2 हैं, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 के इक्वल है। बी मैट्रिक्स में ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, मतलब 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए से फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लीजिए, उसको फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए। तो ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से, मतलब ए इंटू 1 बी इंटू 4, तो ये लिखा ए इंटू 1 बी इंटू 4। फिर और इनको ऐड कर देंगे। फिर अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, a इंटू 2 और b इंटू 5, तो यहाँ पे रिजल्ट होगा a इंटू 2 प्लस b इंटू 5। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए, a इंटू 3 प्लस b इंटू 6, तो 3a प्लस 6b आएगा ये। अब जैसे हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते गए और ऐड करते गए, इससे आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड रो, ए के सेकंड रो के एलिमेंट को लीजिए और उसको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए, तो सी इंटू 1 प्लस 4 इंटू डी, ये आ जाएगा सी इंटू 1 डी इंटू 4। फिर सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए तो 2c प्लस 5d हो जाएगा, 2c प्लस 5d। और थर्ड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करिए तो 3 इंटू सी और d इंटू 6, तो 3c प्लस 6d आ जाएगा। अब ये सेकंड रो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो को लीजिए और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू ई प्लस 4 इंटू एफ, तो ई इंटू 1 प्लस 4 इंटू एफ। फिर 2 इंटू ई प्लस 5 इंटू एफ, तो ये आ जाएगा 2e प्लस 5f के इक्वल। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, 3e प्लस 6f, 3e प्लस 6f, तो ये आपका थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए ए में ऑर्डर क्या था? ए का ऑर्डर था 3 क्रॉस 2, मतलब 3 रोज 2 कॉलम्स, और बी का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो उससे रिजल्ट क्या मिला हमको? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गेन हुआ। एक सिंपल एग्जांपल से यही समझिए, ए जो है 2 - 1 1 4 3 5, मतलब 3 क्रॉस 2 ऑर्डर है, और बी का ऑर्डर है -1, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसमें एलिमेंट्स हैं -1 3 एंड 2 1। अब ए बी मैट्रिक्स को ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए अब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, तो ये करने पे आपको मिलेगा क्या? -2 -2,
और 6 -1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू -1 -1 इंटू 2, तो ये -2 -2 हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करिएगा तो 2 इंटू 3 6 और -1 इंटू 1 -1 के इक्वल होगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 +8 +3 +4। अब सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 +10 और +9 +5। तो इस तरह से जो आपको मैट्रिक्स ए बी गेन हुआ -4 5 7 7 7 14। अब मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। इसमें शो करना है कि a² -5a -14i इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर के लिए a और a को मल्टीप्लाई करिए, मतलब a इंटू ए। तो 2 क्रॉस 2 दोनों सेम मैट्रिक्स हैं तो ऑर्डर भी सेम है, 2 क्रॉस 2 है, तो इनको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, मतलब 3 3 × 9 और 5 4 × 20, तो 9 + 20 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करिए तो 3 इंटू -5 -15 और -5 इंटू 2 -10। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -12 -8। सेकंड रो सेकंड कॉलम 20 और 2 2 × 4। तो ये मैट्रिक्स गेन हुआ 29 -25 -20 एंड 24। अब आपको शो जो करना है वो a² -5a, तो -5a की वैल्यू निकालिए। तो मैट्रिक्स a को -5 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया है वो मैट्रिक्स क्या है 3 -5 -4 2। इसके हर एक एलिमेंट को -5 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा -15 25 20 एंड -10। अब इसी में है कि -14i, तो -14i, तो -14 को i क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो i जो होता है 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो -14 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -14 0 0 -14। अब क्या करना है, ये वैल्यू निकालने के लिए a² -5a -14i, a² -5a -14i, इन सभी को ऐड कर दीजिए। तो अब ये मैट्रिक्स a² -5a और -14i, ये जो हमने कैलकुलेट किया ऊपर वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दिया। अब इन्हीं को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, मतलब 29 -15 -14 इनको ऐड कर दिया। फिर -25 25 और 0 ये ऐड कर दिया। -20 20 और 0 इनको ऐड करना है। 24 -10 और -14 ये ऐड करना है। तो रिज़ल्ट क्या आ गया, ये भी 0। तो ये एक नल मैट्रिक्स गेन हो गया। तो यही आपको इसमें प्रूफ करना था। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू 3 -4 1 -1 देन प्रूव दैट a पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब इसमें a मैट्रिक्स को n टाइम से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 2 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। a इंटू ए स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर इंटू ए क्यूब आएगा। n टाइम्स तो मल्टीप्लिकेशन शो नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे, अब an आपको दिया हुआ है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए आप सपोज कर लीजिए कि ये स्टेटमेंट है Pn सच दैट a पावर n इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 n की वैल्यू 1 पुट करें। तो n की वैल्यू जब आप गिवन
मैट्रिक्स ए पावर एन इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n में जब n के प्लेस पर 1 पुट करिएगा, ये आएगा 1 + 2 और -4 और यहाँ पे 1, यहाँ 1 - 2, ये हो जाएगा 3 - 4 और 1 - 1। Thus the result is true for n is equal to 1 because A1 जो है क्या है, मैट्रिक्स A जो आपको गिवन है वही मैट्रिक्स यहाँ पे आपको गेन हो रहा है n की वैल्यू 1 पुट करने पर। Therefore result is true for n is equal to 1 and let Pn is true for n is equal to k। अब n is equal to k के लिए ये रिजल्ट हमने ट्रू सपोज कर लिया, तो ये जहाँ पर जो an में आपको जो n की वैल्यूज़ हैं वो n की वैल्यूज़ के प्लेस पर क्या पुट करना है, k पुट कर देना है। तो ये 1 + 2k -4k k और 1 - 2k हो जाएगा, तो ak आ जाएगा 1 + 2k -4k k एंड 1 - 2k। ये ak हो गया, मीन्स Pn इज टू फॉर n इक्वल टू k, ये सपोज किया हमने। अब ये शो करना है कि Pn इज टू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 आल्सो। तो ये शो करने के लिए n के प्लेस पर k + 1 होना चाहिए। तो हम जो ak हमको गेन हुआ है इसी में k से मल्टीप्लाई करें तो a पावर k + 1 हो जाएगा। तो a पावर k + 1 इक्वल टू a पावर k इंटू a। अब a पावर k की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया और फिर a की वैल्यू पुट कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के एलिमेंट से होगा, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 3 इंटू हो जाएगा 3 + 6k और 1 को आप -4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -4k आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करिए तो -4 -8k एंड -1 से फिर -4k को मल्टीप्लाई करिए +4k आ गया। अब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू k 3k, फिर 1 इंटू 1 - 2k, तो 1 - 2k, 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -4k -1 + 2k। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 3 + 2k और -4k -4k और k + 1 और -2k -1, ये इसको सिंप्लीफाई करने पे आया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें जिससे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू शो हो सके। तो 3 को ब्रेक कर दिया 1 + 2 + 2k और यहाँ -4 कॉमन लेने पर ये 1 + k के इक्वल हो जाएगा और ये k + 1 है ही। इसको हमने लिख दिया -1 को 1 - 2k और -1 - 2 - 2k। देन ये 1 + 2k + 1 -4 1 + k + 1, यहाँ 1 - 2 k + 1 ये आ गया। तो अब देखिए जो गिवन स्टेटमेंट था an, उसमें n के प्लेस पर k + 1 आप पुट करिएगा तो सेम यही रिजल्ट मिलेगा। तो इससे शो हुआ कि Pn इज टू फॉर n इक्वल टू k + 1 आल्सो। हेंस an इज इक्वल टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n is true for all values of n belongs to n।